Good morning to class 9th and 10th students of St. Joseph School झाझा। इसके पहले मैंने साई सागर की कहानी भाग से बात अठन्नी को पढ़ाया था। आज हम लोग चलेंगे पद्य भाग की ओर। पहला पाठ है साखी, जिसके रचनाकार हैं कबीरदास। कविता पढ़ाने से पहले चलें कि जैसा सभी को पता है कि बिहार में भी कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। सारे लोग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं घरों में रह करके, सामाजिक दूरी को बनाए हुए। फिर पढ़ना भी तो जरूरी है। तो चले हम लोग कविता की ओर, उस कबीरदास की रचना की। तो पहले परिचय। महान संत कबीरदास के जीवन का परिचय क्या दूं? वे हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व माने जाते हैं। उनके जन्म के बारे में कहीं नहीं पता है, नहीं बताया गया है, नहीं कहीं वर्णन। कुछ लोगों का कहना है या तर्क है कि उनका जन्म रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, क्योंकि रामानंद स्वामी ने भूल से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी को जब पुत्र हुआ तो लज्जा बस उस नवजात बालक को लहर ताल के पास फेंक आई। इसके माता पिता के बारे में भी राय निश्चित नहीं है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे। कहा जाता है नीरू जुलाहे ने ताल के पास लेकर आए थे और उन्होंने उसका लालन पालन पोषण किया था। कबीरदास अपना पूरा जीवन काशी में गुजारा, लेकिन मरने के लिए मगहर चले गए। वे अपनी मर्जी से नहीं गए, उनके दुश्मनों ने उसे जाने को मजबूर कर दिया और अंतिम समय उनका वहीं गुजरा। उन्होंने कभी ग्रंथ नहीं लिखा। वो जो बोलते थे उनको शिष्यों ने सुना और उसी ने ग्रंथ की रचना की, उसने लिखने का काम किया। और सारे वाणी जो संग्रह है वो बीजक नामक ग्रंथ में। तो चले दोहे की ओर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद माने भगवान। इन दोहे में कबीरदास जी गुरु की तुलना भगवान से करते हुए कहते हैं कि हरि तथा गुरु, हरि माने भगवान, गुरु माने शिक्षक, दोनों मेरे सामने खड़े हैं, दोनों मेरे समझ खड़े हैं। मैं किसे प्रणाम करूं, किसके चरण स्पर्श करूं, गुरु को अथवा गोविंद को? कभी पुनः कहते हैं मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि चरण स्पर्श करूं तो किसको करूं। फिर वह कहते हैं कि गुरु को चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ईश्वर के समान ही है। गुरु के मार्गदर्शन तथा ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, अर्थात गोविंद रूपी भगवान का दर्शन गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरा अनुच्छेद चलता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। सकरी मने तन, मीनिंग है 13 वर्ड का। हरि मने भगवान, दो मने दोनों, समाही मने समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाही। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं जहां घमंड होता है वहां अंधकार होता है और वहां भगवान का वास नहीं होता है। जहां भगवान रहते हैं वहां घमंड नहीं होता है। कहने का अर्थ है जब मेरे हृदय में अहंकार था तो भगवान वहां से गायब थे, नदारद थे, वहां नहीं थे। जब हृदय में हरि आ गए, भगवान आ गए तो अहंकार वहां नहीं था, अहंकार चला गया था। पुनः कहते हैं प्रेम की गली बड़ी तंग है, सकरी है, उसमें अहंकार ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। अतः जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होगा
तब उसे ईश्वर की प्राप्ति, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर के प्रति प्रेम तभी सार्थक होता है जब मन का अंधकार दूर हो जाता है। कहने का अर्थ है, यदि मन में अहंकार के साथ कभी भी मन में अहंकार है तो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी, प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। काकर मने कंकड़, खुदा मने खुदा, खुदाए मने खुदा। कबीरदास जी ने उन लोग पर करारा व्यंग किया जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। वे कहते हैं कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना लिया जाता है। उस मस्जिद में मुल्ला अर्थात मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करने की बात करता है। यहाँ पर कवि ने रूढ़िवादिता पर व्यंगपूर्ण तरीके से मानव जाति से प्रश्न किया है, क्या भगवान बहरा है? वहां तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचती है, इसलिए हम चिल्लाकर खुदा या भगवान को याद करना चाहते हैं। उनकी राय में खुदा तो मन की बात को भी जान लेता है, वह तो सभी के दिलों में वास करता है। उसे पाने के लिए मस्जिद मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रार्थना, इबादत या पूजा सदा प्रसन्न मन से करनी चाहिए, तभी वो भगवान या खुदा मिल सकते हैं। तो हम चलते हैं चौथे पर। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार। पहाड़ मने पत्थर, कठिन सब। पहाड़ मने पहाड़, चाकी मने चक्की, पीस मने पीसना, पूजू मने पूजना, भली मने अच्छी, ताते मने घर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं, पत्थरों के पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, भगवान नहीं आते हैं। यदि मनुष्य पत्थरों की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति अगर उसे हो जाती है तो कबीरदास कहते हैं कि मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूं। इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि मूर्ति की अपेक्षा चक्की अच्छी है। क्यों? क्योंकि उस चक्की से पीसा हुआ अन्न अनाज सभी मनुष्य खाते हैं, संसार के लोग खाते हैं। अतः पत्थर में भगवान नहीं होते हैं, यह एक बड़ा आडंबर है, दिखावा है। कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर कड़ा विरोध किया है और समाज में फैले बुराइयों को वे मिटाने का प्रयास भी इस दोहे के माध्यम से किया। अब चलते हैं अंतिम क्षण। सात समंद की मशी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। कुछ कठिन शब्द, समंद मने समुद्र, मसी मने स्याही, लेखनी मने लिखना, कागज मने कागज, हरि मने भगवान, बन रहा मने बनों की लकड़ी। कबीरदास जी कहते हैं भगवान के गुण असीम है ही है। वे कहते हैं यदि मैं सातों समुद्र के पानी को स्याही बना लूं, सातों समुद्र के पानी को स्याही बना लूं, पृथ्वी के सभी जंगलों को लेखनी बना लूं, धरती को कागज बना लूं और भगवान के गुण को लिखना शुरू कर दूं, फिर भी ये कम पड़ जाएंगे, भगवान को गुण नहीं लिखे जा सकेंगे। वह किसी भी हालत में पूर्ण नहीं होगा। ईश्वर में गुण अपार है, अतुलनीय है, वर्णातीत है, हम नहीं वर्णन कर सकते हैं। उसको न जाना जा सकता है, न ही कहा जा सकता। ये था एक चैप्टर। दूसरा पद्य भाग का, तो उससे संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे और जो प्रश्न उत्तर बनाएंगे सिर्फ वर्ग 9 के विद्यार्थी बनाएंगे, 10th के विद्यार्थी ऑलरेडी बना चुके हैं। इतना ही के साथ आप सुरक्षित रहें, घर में रहें। धन्यवाद। फिर दूसरे वर्ग में मुलाकात होगी।